देखिए, आज हम जानेंगे स्टार्टर के बारे में। ये एक सिंगल फेज सबमर्सिबल का डिजिटल स्टार्टर है, ठीक है, जो क्रम्पटन कंपनी का है। बात करते हैं सबसे तो ये स्टार्टर जो आपका 2 तरह का होता है। एक होता है एनालॉग एनालॉग स्टार्टर और दूसरा होता है डिजिटल स्टार्टर। दोनों में अंतर बस इतना ही है कि एक में आपका वोल्टेज चेक करने के लिए इस तरह से मीटर लगता है, एनालॉग मीटर वाला होता है, जो कि आपका एनालॉग स्टार्टर कहलाएगा। इसमें आपका एम्पियर और वोल्ट मीटर के लिए अलग-अलग मीटर का यूज़ किया जाता है। बाकी अंदर जो है, जो देख रहे हैं ये कॉन्टैक्टर, ये आपका एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, ऑन स्विच, ऑफ स्विच, एमसीबी है और ये आपका 5 पिन कनेक्टर है और 2। देखिए, इसी में अब आपका ये डिजिटल आ गया है, जो कि आपका डिजिटल स्टार्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है कि बस ये डिस्प्ले आप देख रहे हैं ना, वो डिजिटल है, यानी आप इसे वोल्टेज और एम्पियर वो डिजिट के रूप में शो होगा यहाँ पे। ये आपका डिजिटल वोल्ट एंड एम्पियर मीटर है। इसके अंदर भी सेम चीज है। देखिए, इसके अंदर भी आपका ये कॉन्टेक्टर हो गया, एमसीबी है, 2 कंडेंसर इसके अंदर लगेगा, एक स्टार्टिंग कंडेंसर, एक रनिंग कंडेंसर और ये आपका 5 पिन कनेक्टर, जहाँ पे फेज, न्यूट्रल और रनिंग स्टार्टिंग कॉमन का वायर जुटेगा, ऑन स्विच, ऑफ स्विच और इसमें एक ही इंडिकेटर है। और ये आपका हो गया मीटर, जिसके अंदर आपका पीएन और सीटी दिख रहा है, जो कि फेज, न्यूट्रल और सीटी कॉइल होता है। इसके अंदर ये देखिए, एम्पियर चेक करने के लिए एक सीटी कॉइल होता है, जिसका नाम होता है करंट ट्रांसफार्मर, जो कि आपका मोटर कितना एम्पियर कितना लोड ले रहा है वो इसमें शो करेगा। तो इसी का जो वायरिंग है, इसी का पूरा कंप्लीट वायरिंग हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। तो एनालॉग का तो पिछला वीडियो में दो पार्ट में इसका 2 वीडियो हम बना के डाल चुके हैं, वो देखना जिसको होगा जाकर देख सकते हैं। डिजिटल का अब आपको हम कॉपी पे पार के आपको समझाते हैं। तो इसी को जो है हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। सारा सामान वही है, कॉन्टेक्टर, 5 पिन कनेक्टर, स्टार्टिंग कंडेंसर, रनिंग कंडेंसर, ऑफ स्विच, ऑन स्विच, एमसीबी है और ये आपका डिजिटल मीटर है। इसी को अब कंप्लीट जो है आपको पार के हम दिखलाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपका डिजिटल स्टार्टर है, जो कि आपका सिंगल फेज सबमर्सिबल का है। इसका पहला फर्स्ट मेथड का वीडियो बना के डाल दिए हैं। सेकंड मेथड से इसको सब बनाएंगे। दोनों का काम एक ही है, मोटर चलाएगा इस वायरिंग से कीजिएगा तो, लेकिन इसको दूसरा विधि से बनाया जा रहा है। सबसे पहले इसमें भी आप फेज और न्यूट्रल इनपुट कर देना है। यहीं से जो फेज निकल के आपका एमसीबी में चला जाएगा। एमसीबी में का काम क्या हो गया, जैसे मोटर आपका ओवरलोडेड होगा या किसी कारण से मोटर में फॉल्टी होगी तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगा, जिससे आपका प्रोटेक्शन होगा। यहाँ से फेज निकल के आपका आ जाएगा कॉन्टेक्टर में। ये कॉन्टेक्टर क्या होता है कि ये आपका वन टाइम ही काम करता है। जैसे कि अगर लाइन कट जाए तो फिर दोबारा बिना हरा बटन दबाए ये मोटर को स्टार्ट नहीं करेगा। देखिए, यहाँ से जो प्लस है यहाँ पर हमने दे दिया और न्यूट्रल यहाँ से पॉइंट से उठाते हुए न्यूट्रल भी यहाँ पर हम दे दिए हैं। अब क्या करेंगे कि प्लस पॉइंट आपको ऑन स्विच में देना है, तो आप ये पॉइंट यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ से भी दे सकते हैं। अब दोनों में नियर जहाँ पड़े, नज़दीक जहाँ पड़े आप वहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ से प्लस आपको इसमें देना है। अब जैसे हम बटन को प्रेस करेंगे, सबसे पहली बात कि स्विच जो होता है 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है, ऊपर नीचे। तो अभी इस पॉइंट का इस पॉइंट से किसी प्रकार कोई संपर्क नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पे इनपुट किए हैं, बटन को प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से निकलेगा, लेकिन हम यहाँ से अगर निकालना चाहें तो ये लाइन यहाँ से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे भी लाइन चाहिए, उसके लिए हम ये पॉइंट यहाँ से एक तार यहाँ खींचेंगे। उससे बेहतर है कि हम यहाँ से एक जम्फर कर लेंगे, ताकि दोनों पॉइंट में जैसे बटन को हम प्रेस करेंगे तो दोनों पॉइंट से हमारा लाइन निकलेगा प्लस वोल्ट, और जैसे ही छोड़ेंगे दोनों से प्लस वोल्ट आपका कट जाएगा। अब क्या करना है कि दोनों में से कोई एक पॉइंट जो है आपका कॉइल पे चला जाएगा और एक पॉइंट आपका स्टार्टिंग कंडेंसर में चला जाएगा। तो हम यहाँ से उठा के प्लस वोल्ट को कॉइल पे देंगे। कॉइल को प्लस दे दिए हैं यहाँ से। यहीं से क्या करना है, आपको आउटपुट वाले फेज में होल्डिंग के लिए वायर इस्तेमाल करना है। अगर ये वायर हम नहीं देते हैं तब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि जैसे ही हरा बटन को प्रेस करेंगे तो मोटर चलेगा, लेकिन जैसे ही प्रेस हटा देंगे तो आपका ऑटोमेटिक ये मोटर बंद हो जाएगा। इसलिए इस वाले वायर को होल्डिंग वायर कहा जाता है।
अब देखिए क्या है कि हमारा ये जो दूसरा पॉइंट है, ये आपका आएगा यहाँ पे डबल कंडेंसर है। एक आपका ये स्टार्टिंग कंडेंसर, एक रनिंग कंडेंसर है। दोनों कंडेंसर की पहचान हम कैसे करेंगे कि एक कंडेंसर का मान ज़्यादा होगा, दूसरे कंडेंसर का मान कम होगा। स्टार्टिंग कंडेंसर जब भी होता है तो 100 से 120, 80 100 रहेगा, 120 150 रहेगा, इस तरह से रहेगा। और रनिंग कंडेंसर का वैल्यू एचपी के हिसाब से किसी में 50 भी रहेगा, किसी में 60 और किसी में 72 भी इस्तेमाल होगा। तो ये जब भी जाएगा तो आपको स्टार्टिंग कंडेंसर में ही आपको इनपुट करना है, ताकि जब बटन, क्योंकि स्टार्टिंग कंडेंसर क्या करता है तो मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क देता है। शुरुआती पे जब मोटर लोड पे होता है तो उसको हैवी टॉर्क की आवश्यकता होती है, जो कि सिंगल कंडेंसर से पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, हरा बटन को प्रेस करते हैं। हरा बटन को जितना देर तक प्रेस करेंगे उतना ही देर तक आपका स्टार्टिंग कंडेंसर काम करता है। यानी कह सकते हैं कि 2 से 3 सेकेंड तक ही आपका ये काम करता है। फिर ये क्या करना है कि दोनों कंडेंसर का एक एक वायर को आपस में जोड़ लेना है, और जोड़ के इसको कनेक्टर के वाई वाले पॉइंट, जो कि समरसेबुल का येलो है, स्टार्टिंग कॉइल है, वहां पे जोड़ देना है। जो रनिंग कंडेंसर का सिंगल पॉइंट बचेगा उसको आपको रेड वाले पॉइंट यानी कि रनिंग वाले पॉइंट पे आपको जोड़ देना है। अब क्या हो गया कि यहाँ से जो प्लस है, इस प्लस वाले पॉइंट को आपको फेज पे देना है, और ये न्यूट्रल वाले पॉइंट को कॉमन पर दे देना है। इस तरीके से कनेक्शन हो गया। अब रह गया ये एनवीसी कॉइल का न्यूट्रल वाला पॉइंट। फर्स्ट वाले मेथड में होता है क्या कि हम यहीं से न्यूट्रल देते हैं, लेकिन सेकंड मेथड में ये चीज़ नहीं होगा। इसको आपको ऑफ स्विच से देना होगा। तो ऑफ स्विच में ये 2 पॉइंट होते हैं, ये दोनों में से किसी एक पॉइंट पे इनपुट कर लेंगे और दूसरे पॉइंट से कॉइल को हम सीरीज कर देंगे। तो यहाँ से हम न्यूट्रल को उठा लेते हैं। यहाँ पर हमने न्यूट्रल दे दिया, और एक दूसरे पॉइंट से न्यूट्रल जो कि आउटपुट करेगा, इसी को हम कॉइल में दे देंगे। कॉइल को हमारा न्यूट्रल भी मिल गया और यहाँ से ऑन स्विच से प्लस ही मिल गया। आपका मोटर इतना में चल सकता है, लेकिन हमारे जो डिजिटल स्टार्टर है उसमें एक मीटर लगा हुआ है, डिजिटल वोल्ट एंड एम्पियर मीटर। यानी इस मीटर में क्या है कि आपका वोल्टेज भी बताएगा और एम्पियर भी बताएगा। जैसे शुरुआत में हम एमसीबी उठाएंगे तो आपका यहाँ पे 220 वोल्ट या 230 वोल्ट, जितना वोल्टेज आपके यहाँ अवेलेबल होगा वो इस पे शो करेगा। और जैसे ही हरा बटन को प्रेस करेंगे और मोटर चालू होगा तो ये एम्पियर शो करेगा। 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, जितना भी एम्पियर लिखे वो एम्पियर इसमें शो करेगा। सबसे पहले क्या करना है कि इसमें प्लस दे देंगे। यहाँ से प्लस इसको मिल गया, और यहाँ से माइनस इसको हम उठा लेंगे। और देखिए माइनस हमारा यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है, हम इस इंडिकेटर को भी माइनस बोल देंगे। तो माइनस आपको यहाँ पर भी आ रहा है, और ये माइनस हमको यहाँ पे भी मिल रहा है। जहाँ आपको नज़दीक मिले आपको वहाँ से इसको न्यूट्रल दे देना है, ताकि मोटर इंडिकेटर और आपका ये वोल्ट मीटर को भी न्यूट्रल मिल जाएगा। अब रह गया मोटर ऑन इंडिकेटर को प्लस देना। तो ये प्लस कहाँ से देंगे, तो ये आउटपुट वाले फेज से देंगे। जैसे ही आपका मोटर ये स्टार्ट होगा तो ये आपका हरा बत्ती बढ़ जाएगा, और आपको ये सूचना मिल जाएगी कि आपका मोटर चालू हो गया है। तो यहाँ से इसको प्लस दे दिए। अब रह गई बात कि हमारा ये सीटी कॉइल। सीटी कॉइल क्या होता है, सीटी क्या करता है कि आपका मोटर में कितना एम्पियर खा रहा है। जैसे कि हम लोग क्लैंप मीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्लैंप मीटर को किसी एक वायर में फंसाते हैं ना, उसी तरह से इसमें सीटी कॉइल होता है। सीटी कॉइल, सीटी कॉइल का अर्थ होता है करंट ट्रांसफार्मर। करंट को ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है कि आपका मोटर कितना करंट खपत हो रहा है, कितना आपका एनर्जी खपत हो रहा है, वो यहाँ डिस्प्ले पे यहाँ पर लिख देगा। और इसी तरह से ये स्टार्टर का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। इसी विधि से आप किसी भी स्टार्टर को कनेक्शन कर सकते हैं जो कि डिजिटल में है। कोई भी हो, कनेक्शन एक जैसा होता है। और हाँ, इसमें हम ये जानेंगे कि कहाँ पर कितना mm का वायर इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहली बात कि जहाँ पे हमारा ये लोड पर है, लोड कहाँ कहाँ है, तो यहाँ से जो प्लस उठ के जा रहा है एमसीबी में, ये आपका 2.55 mm का ये वायर इस्तेमाल होगा। यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्टर में हम इनपुट कर रहे हैं यहाँ पर भी आपका ये 2.5 mm का इस्तेमाल होगा।
जो आउटपुट कर रहा है ये भी आपका 2.5 mm इस्तेमाल होगा। ये फेज के लिए भी है और यही आपका न्यूट्रल के लिए भी है। जो भी लोड पर वायर है उसमें हम 2.5 mm का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए रह गया आपका ये ऑन स्विच, ऑफ स्विच, ये सब हमारा स्विचिंग के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका 1 mm भी काफ़ी है। इस सारे पॉइंट पे आप 1 mm का इस्तेमाल कीजिए, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। कंडेंसर वाले में भी आपको 1 mm इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने लोड वाले पे 1 mm इस्तेमाल किया है तो वहाँ पे आपका वायरिंग का वायर पूरी तरह से जल जाएगा। तो आपको लोड का ध्यान रखते हुए भी वायर का इस्तेमाल करना है।